अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम तक हमने अपना पोर्शन 6 कंप्लीट कर लिया था कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हम आ जाते हैं, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसको आप कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, सिंपल। पहले तो इस चीज़ को समझें कि ऑर्डिनरी का मतलब क्या है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ओडीई कहते हैं, जिसमें आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, सॉरी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी कि आपके पास जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल अगेन मैं गलती कर रहा हूँ, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, वो जो डिपेंडेंट वाली कहानी वो और डेप्थ में है, लेकिन उसमें नहीं जा रहा, अभी हम सिर्फ इंडिपेंडेंट को समझ रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वो ओडी है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कैसे पता चलता है? अच्छा, ये हो गई एक डेफिनेशन, या इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि इसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आया इक्वेशन में, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या होता है, ये सब आपको लेक्चर्स में बताया है पिछले, कि ऐसा डेरिवेटिव जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि दोनों जो बातें हैं कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। मिसाल दे रहा हूँ, डेरिवेटिव हमेशा डिपेंडेंट का होता है। अगर आप कहते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका मतलब है ये y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव हमेशा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैंने शायद पिछले लेक्चर में भी आपको डिटेल बताई है। अगर अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखें, सिर्फ x है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें ये चीज़ आएगी, ऐसा डेरिवेटिव आएगा जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो उस डेरिवेटिव का ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहेंगे। और जो इक्वेशन होगी, मिसाल के तौर पे इक्वेशन है ये, तो उस इक्वेशन को कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन भी हो सकता है, न्यूमेरिकली भी। एनालिटिकल सॉल्यूशन की क्या खासियत है, न्यूमेरिकल की क्या खासियत है, तो सब मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। आज जो हम शुरू कर रहे हैं दैट इज द पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो। सही, अभी तो मैं एक से ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आगे जाके इसको एक ही लूँगा, ओ दो लूँगा, दो से ज़्यादा नहीं, सॉरी, मतलब दो से ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि टाइम बचा नहीं है दो से ज़्यादा लेने का। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक से ज़्यादा हो, सही, ग्रेटर देन वन। अच्छा, इस तरह बोल दें या इस तरह बोल दें, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व भी तब होते हैं जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। पार्शियल डेरिवेटिव्स को ग्रीक लेटर यूज होता है उसके लिए, डावा या पार्शियल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेरिवेटिव, ये बिल्कुल जैसे उल्टा सिक्स बना रहे हैं ना, वैसे जैसे ये जो इक्वेशन है। अब आप, मैं इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूँ, मिसाल के तौर पे इक्वेशन लिख रहा हूँ। ये इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों? देखिए, एक एक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आया, यानी कि एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक डेरिवेटिव आया विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि वाई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने का मतलब ही यही है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डेफिनेशन सिंपल सी है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स आए वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। या ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो इट विल बी कॉल्ड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के आपको पता है कि दो तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। अच्छा, आप रियल टाइम में याद रखिएगा, ज़्यादातर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो सारी पार्शियल ही होती है। एक एनालिटिकल हो सकता है और एक हो सकता है न्यूमेरिकल। तो हमने पढ़ना है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होगा जो निकल तो सकता है हर केस में, लेकिन मसला ये है कि वो, उसमें क्या होगा, एरर होगा। एनालिटिकल सॉल्यूशन आपको पता है कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है, उसमें मेथड का कोई एरर नहीं होता। ठीक। अच्छा, अब हमने चलना है न्यूमेरिकल पे, हमें काम करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? जैसे अब थोड़ा सा ऑर्डिनरी को रिकॉल करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ओडी को जब आप सॉल्व करते हैं, तो जैसे इक्वेशन आपने अभी पिछले मेथड से ही पढ़ी, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे तो आपके पास जो आ रही थी वो y की वैल्यू आ रही थी एट सम एक्स, लेट से 0.2 पे एक्स, वाई एक्स 0.2 पे आपके पास y की कोई वैल्यू आ गई, लेट से 0.1।
यानी कि जब भी डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, मिसाल के तौर पे वैल्यूज लिख रहा हूँ, तो आपके पास मैं लिख भी देता हूँ एग्जाम्पल्स के तौर पे है ये वैल्यूज। आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो y की आ रही है। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी सॉल्व होती है तो उसमें वैल्यू जो आती है वो आती है डिपेंडेंट वेरिएबल की। सही। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू अगर क्लोज फॉर्म में है, एनालिटिकल सॉल्यूशन में क्लोज फॉर्म में आती है। मिसाल लेता हूँ, जैसे कि मैंने पहले पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एक सिंपल सी बहुत सादी सी इक्वेशन लिखी है। अब आप इसकी इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? dy इधर रहेगा, साइन एक्स डी एक्स, और आप बहुत सारे इंटीग्रेशन कराएंगे। dy की इंटीग्रेशन y आ जाएगी, साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस एक्स होती है, और प्लस का c आ जाएगा। वो c फिर आपको कोई कंडीशन गिवन हो तो आप c निकाल सकते हैं। और अब आप कोई सा भी x ला के रखें, आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन है और एनालिटिकल है। तो एनालिटिकल का फायदा ये होता है कि क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन होते हैं। क्लोज फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप हर x पे या हर इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट की वैल्यू बता सकते हैं, या हर x पे हर y की वैल्यू बता सकते हैं। जबकि न्यूमेरिकली ऐसा नहीं होता। न्यूमेरिकली जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमेशा डिस्क्रिटाइज फॉर्म में होते हैं। डिस्क्रिटाइज फॉर्म में कैसे होते हैं आपको पता है कि न्यूमेरिकली सॉल्यूशन डिस्क्रिटाइज फॉर्म में आपने क्या कि आपको मुख्तलिफ एक्स दिए जाते हैं, यानी कि वाई x.2 पे y की वैल्यू निकाल दो, आपने निकाल दी। x.4 पे y की वैल्यू निकाल दो, आपने निकाल दी। तो ये न्यूमेरिकली सॉल्यूशन होते हैं। इसमें आप हर x पे y नहीं बता रहे होते, एक पर्टिकुलर x पे जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होता है वहां पे y बता सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि 0.2 और 0.4 के दरमियान की वैल्यू का सॉल्यूशन बताएं, तो आप नहीं बता सकते डायरेक्ट। 0.3 का पूछो तो नहीं बता सकते डायरेक्ट ना, अगर h को आपने 0.2 रखा हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये पूरी डिटेल आपको पिछले लेक्चर में मैंने समझाई है। अच्छा, एक चीज तो क्लियर हो गई कि न्यूमेरिकली सॉल्यूशन हो या एनालिटिकल सॉल्यूशन हो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी तभी ऑर्डिनरी को बोलते हैं, तो वैल्यू जो आती है बेसिकली वो आती है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन जो का मतलब क्या है कि आपके आप वैल्यू आप किसकी आ रही है? डिपेंडेंट वेरिएबल की। एक चीज तो क्लियर हो गई। सही। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्किंग पे। नेक्स्ट वर्किंग क्या है कि नेक्स्ट वर्किंग क्या है आपके पास के डिस्क्रिटाइजेशन। अब आपको पता है चूंकि आप न्यूमेरिकल या एनालिटिकल ही नहीं है, तो ऑर्डिनरी में आपको पता था कि एक वेरिएबल जो होता है जस्ट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल था ना ऑर्डिनरी में। तो आप देखें, लेट से आपका एक्स नॉट ये रहा, तो x1 पे आपको y निकालना, तो x1 यहाँ कहीं लाया करेगा, फिर x2 उसके आगे होगा, और अगर आपको x-1 है तो वो पीछे होगा कहीं। ये जो हिस्सा होता था आपको होता था, ये आपका स्टेप साइज बनता था, इट विल कॉल्ड h। एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू का डिफरेंस इट विल कॉल h। ठीक। अब यहाँ पे क्योंकि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो एक लाइन थी खाली, यानी कि जस्ट अ लाइन बना रहा था। एक वेरिएबल जो होता है वो जस्ट एक वेरिएबल एक लाइन ही बनाएगा। दो वेरिएबल मिल जाएंगे तो वो दो लाइंस बनाएंगे, यानी कि प्लेन बनाएंगे। अब हम पार्शियल में आ गए। पार्शियल में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने का मतलब ये है कि मैं दो से शुरू कर रहा हूँ। सही। लेट्स से कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो पे ही रखेंगे हम, अभी इसको आगे नहीं लेके जा रहे। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आप कहेंगे सर इसकी रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है, वो भी बता रहा हूँ। अच्छा, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो अब आपको तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेट्स से एक एक्स है और एक वाई है। तो एक x हो गया और एक आपका y हो गया। सही। अब ये x नॉट है लेट से, तो अगला वाला x1 होगा, फिर x2 एंड सो ऑन। ये y नॉट है, अगला वाला y1 होगा, y2 होगा। तो आप देखिए x के स्टेप अलग बन रहे हैं, ये h कहलाएंगे। अब y के स्टेप अलग बन रहे हैं, ये k कहलाएंगे। अब जो सॉल्यूशन होगा x नॉट y नॉट पे ये वाला होगा, x1 y नॉट पे ये वाला होगा,
x2 y0 पे ये वाला सॉल्यूशन होगा, x0 y1 पे ये होगा। कैसे पता चला आपको? मतलब पॉइंट लो, इस पे ये होगा x1 y1 पे, और x2 y1 पे ये होगा, x0 y2 पे ये होगा, x1 y2 पे ये होगा, और x2 y2 पे ये सॉल्यूशन होगा। तो अब आप देखें एक तरीके से ये ग्रिड बन रहा है, ये ग्रिड कहलाते हैं। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, सॉरी मैं सही से ज्वाइन नहीं कर पा रहा, एक मिनट। तो अगर आप देखें तो ये एक तरीके से ग्रिड बन रहा है, ग्रिड, ग्राफ पेपर में जैसे बनते हैं आपके। तो अब यानी कि आपके पास जो डोमेन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली जो होता है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे एफ ऑफ एक्स है, तो एक्स आपको पता है डोमेन है, सही। तो बेसिकली यहाँ वाई ऑफ एक्स है, यानी कि वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स इंडिपेंडेंट है। तो जो एक्स है वो डोमेन है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा डोमेन होता है। डोमेन का मतलब इनपुट। ये तीन चार टर्मिनोलॉजी सेम है, डोमेन, इनपुट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दीज आर द सेम टर्मिनोलॉजी। तो अब जो मैं ये बता रहा हूँ कि जो डोमेन में आपके ग्रिड बनेंगे, सही। तो इस तरह से आपकी ग्रिड बनेंगे, यानी कि कोई ना कोई ऐसी पिक्चर होगी, ठीक है। एक्स के स्टेप साइज को एच कहेंगे और वाई के स्टेप साइज को हम के कहेंगे। अच्छा, अभी चूंकि हम बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं और बहुत आपको पता है एच और के अगर बराबर होंगे, एच और के बराबर होंगे, तो जो ग्रिड है वो स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर का मतलब है कि चारों साइडें बराबर होंगी, जैसे ये वाले जो ग्रिड है। अगर एच के बराबर नहीं होता तो रेक्टेंगुलर ग्रिड बनेंगे। तो अभी तो हम सिर्फ इस वाले केस पे चल रहे हैं, इस वाले केस पे नहीं जा रहे हैं। इसमें आपका एच के बराबर नहीं होगा, ठीक। रेक्टेंगुलर ग्रिड इस तरह भी बन सकता है और इस तरह भी बन सकता है। तो अभी हम इन केस पे नहीं जा रहे हैं, हम ऐसे ग्रिड लेंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स लेंगे इसमें एच और के बराबर होंगे। पहली चीज। अच्छा, अब जितने ग्रेड छोटे होंगे उतना आपको फायदा है। तो बस बताने का मकसद ये कि वहां पे लाइन थी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो स्टेप साइज दे रहे थे वहां पे लाइन जैसे आपको मैंने अभी ऊपर ही बनाई, तो वहां पे एक्स नॉट और यहाँ पे इस तरह के x1 x2, तो ग्रिड नहीं बन रहे थे, बेसिकली जस्ट अ पॉइंट थे। x1 यहाँ था, x2 इसके आगे था। अब चूंकि एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो मिलके वो ग्रिड बनाएंगे, ठीक। अब इसकी रियल टाइम एप्लीकेशन है। देखिए रियल टाइम में याद रखें हमेशा कुछ जो क्वांटिटीज होती है ना आपकी, जो वेलोसिटी है, टेम्परेचर है, विस्कोसिटी है, हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें टेम्परेचर बड़ा मैटर करता है, वो हमेशा एक से ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड करती है। मिसाल दे रहा हूँ मैं, वेलोसिटी है। वेलोसिटी जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट से भी चेंज हो रही है, यानी कि वाई के रिस्पेक्ट से भी चेंज हो रही है, और टाइम के रिस्पेक्ट से भी चेंज हो रही है। अब देखें वेलोसिटी कितने डिपेंड, वेलोसिटी जो वेरिएबल है डिपेंडेंट है, कितने वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है? तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी। ऑर्डिनरी में हम जब लेते थे तो वेलोसिटी को एक ही सिर्फ टाइम पे सपोज करते हैं, हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो टाइम से, टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है, बाकी एक्स वाई में चेंज ही नहीं हो रही। टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपका जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट से भी चेंज हो रहा है और टाइम के रिस्पेक्ट से भी चेंज हो रहा है। मिसाल दे रहा हूँ, यानी कि एक्स जो है वो लोकेशन है ना, एक्स जो है वो बेसिकली स्पेस होता है और टाइम टी टाइम होता है। यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। तो आपका जो रियल टाइम एग्जांपल्स है ना सारी, उसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे ऑब्वियस है कि फिर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, वो भी पार्शियल बनेगी। और पार्शियल का मतलब पीडी बन जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी जो नेवी स्टोक्स इक्वेशंस हैं उसमें 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो 6 की 6 जो इक्वेशंस बनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल का एनालिटिकल सॉल्यूशन बहुत मुश्किल होता है निकालना, न्यूमेरिकली आसान है, ठीक। अच्छा, तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन था। अगले क्लिप में मैं इंशाल्लाह मेथड के बारे में कि न्यूमेरिकली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम एक दो पट एक एक दो तीन इक्वेशंस लेंगे जो आपकी फ्लूइड डायनामिक्स में यूज होती हैं अमूमन, और वो उनको एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, फाइनाइट डिफरेंस मेथड। इस पूरे, ये बेसिकली पोर्शन 7 है, ये आपका जो है, ये एंड में मैं लिख देता हूँ, ये पोर्शन 7 है आपका। अच्छा, मैंने पिछले पोर्शन में गलती से पोर्शन 5 ली थी, तो पोर्शन 6 था, ठीक है, पिछले लेक्चर में। गलती कहते हैं, अब इस तरह से कहते हैं कि वो काउंटिंग सही नहीं है, या आपके हिसाब से वो पोर्शन 6 होगा, बस ना याद रख लें। और ये पोर्शन 7 है। अच्छा, पोर्शन 7 क्या है आपका? न्यूमेरिकल सॉल्यूशन टू पीडी। पीडी मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो इस क्लिप को यहीं तक रख रहे हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में इक्वेशंस होंगी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारी होती हैं, जो आपकी फील्ड में यूज़ होती है उसको ले रहे हैं, और यही आपका ClO3 भी है। देख लीजिए आउटलाइन में, यहीं से जब ClO3 भी है आपका ये, सही, PlO तो एक ही चल रहा है। तो यहीं तक रख रहे हैं फिलहाल इस क्लिप में। नेक्स्ट क्लिप में फिर मैं 3 किस्म की मैं इक्वेशंस दूंगा फ्लूइड डायनामिक्स की, और उनको वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे, उसकी छोटी मोटी सी डेरिवेशंस है, और फिर इसको वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे, और उसमें मेथड एक ही लगाएंगे बस, और यहाँ पे आपका कोर्स एंड हो जाएगा। ठीक है, बस कोर्स में इतना ही है, और उम्मीद है कि ये नेक्स्ट वीक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर एक्सेल पे देखेंगे हम कि बाकी चीज़ें एक्सेल पे कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्लिप में आपसे फिर आगे बात करते हैं।